अस्सलाम वालेकुम। कायनात का खूबसूरत रिश्ता है बहन और भाई की मोहब्बत। अगर बहन छोटी हो तो भाई के लिए बेटी की तरह होती है, और अगर बहन बड़ी हो तो भाई के लिए उसकी माँ का दर्जा रखती है। अगर बहन किसी गुड़िया से खेल रही है और बंदा आके, कोई भी लड़का है कोई लड़की है, उससे गुड़िया छीन लेती है और उसका भाई भागते हुए आएगा, और जिस बंदे ने उसकी बहन की गुड़िया छीनी होगी वो उसकी गुड़िया वापस लेके अपनी बहन को दे देता है। चाहे कोई एक नौजवान बहन है और उसका भाई छोटा सा एक बच्चा है, यकीन करें वो भरे बाजार से भी गुजर रही हो और उस बच्चे ने उसकी उंगली पकड़ी हो तो वो ऐसे दलेर होकर चल रही होती है जैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ उसके साथ चल रहा है, कि जैसे इस छोटे से मासूम भाई के होते हुए दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसी है बहन भाई की मोहब्बत। यानी अगर भाई बहन के साथ है तो बहन का बहुत बड़ा सहारा है। अगर आप गौर करें तो ये मुक़द्दस रिश्ता दुनिया के हर मज़हब और हर कौम में है। बहन भाई हैं, उनमें आपस में एक कुदरती प्यार मोहब्बत होता है। भाई हमेशा बहन के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखता है। अगर बहन से कोई गलती हो गई है और वालिदैन उसको डांटना चाहते हैं तो यकीन करो वो सामने डट के खड़ा हो जाता है। अगर बहन से कोई चीज़ टूट गई तो वो अक्सर भाई अपने साथ ले लेता है। वो कहता है कि ये चीज़ मुझसे टूटी, और फिर वालिदैन उसको डांट रहे होते हैं। उसकी कोशिश होती है कि मेरी बहन को किसी वजह से डांट ना पड़े, क्योंकि मुझे तो डांट सहने की आदत है, मेरी बहन है, ये बहुत नाजुक सी है, तो इसको डांटेंगे, इसकी आंखों में आंसू आएंगे। भाई अपनी बहन की आंख में आंसू नहीं देख सकता। बात करने का मकसद ये है कि जिस तरीके से भाई अपनी बहनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, पहले बहन का ख्याल रखे, फिर उसके शौहर का ख्याल रखे, फिर उसके बच्चों का ख्याल रखें। आप यकीन करें मैंने ऐसे भाई भी देखे हैं जो किसी की बात नहीं सुनते थे, लेकिन अगर उनके बहनोई ने किसी मौके पे सख्त बात कर दी तो अपनी बहन का घर बचाने के लिए वो खामोश हो जाते हैं। और उनकी कोशिश होती है कि जब बहनोई हमारे घर आया है, अगर उसकी गुंजाइश हो तो वो चीज़ें जो वो खुद नहीं खाता है, वो चीज़ें जो अपने बीवी बच्चों को नहीं खिलाता है, वो उनके लिए लेके आता है। यार 2 दिन के लिए आए हैं या 2 घंटों के लिए आए हैं, यहाँ से खुश जाएं। मेरी बहन के ससुराल वाले या उसका शौहर किसी चीज़ को महसूस ना कर दे, ये ना हो कि वो दोबारा उसका आना जाना बंद कर दे। तो वो बहुत ख्याल रखता है। और फिर उसकी बीवी और बच्चे भी लगे होते हैं कि जनाब वो मेहमान आ गए जी, इनका ये ख्याल रखें, इनको शाम को पार्क में लेके जाएंगे। और बेशक बहन भी अपने भाई का, उसकी बीवी का, बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। बसा औकात ऐसा होता है कि मसलन भाई है, उसने नई नई शादी की है और वो कहीं जॉब कर रहा है, बैरून मुल्क है या अपने शहर से दूर है, तो वो जब ड्यूटी के वाले से चला जाए तो बाद में जब उसकी बीवी के साथ, चूँकि एक नई आई होती है तो फ़र्क लग जाता है, वो और माहौल की है और घर वाले और माहौल के हैं, उनकी बातचीत, उनका लहजा, उनकी पसंद नापसंद, उसमें फ़र्क होता है। तो अगर उनमें कुछ फ़र्क लग जाए, जब सारे घर वाले अपनी उस नई बहू को किसी बात पे डांट दें, तो मुझे बताएं ना, क्या उस वक्त बहन का किरदार नहीं शुरू होता है? कि बहन को नहीं चाहिए कि अगर भाभी से कोई कसूर भी हो जाए तो वो अपने साथ ले ले। बचपन में जिस तरीके से उसका भाई उसके सामने डट के खड़ा हो जाता था, उसके सामने डट के खड़ी हो जाए, लेकिन आज उसने पार्टी बदल ली। आज वो घर वालों के साथ होके उल्टा भाभी के साथ सख्ती कर रही है। अगर भाभी से कोई गलती होगी, यार नई शादीशुदा होके आई है, नए माहौल से आई है, घर वालों की लाडली है, उसे काम ज़्यादा नहीं करने दिया गया, तो आज अगर उससे कुछ फ़र्क लग जाए या वो काम कर रही है और उस काम का ज़्यादा बोझ है जिसकी वजह से उसके लहजे में तल्खी आ गई है, तो उसकी बहन को भी चाहिए ना कि आज वो उसका हौसला बढ़ाए। चूँकि बचपन में उसकी गुड़िया उसका तस्कीन थी, वो उसका खिलौना था, वो उसको अच्छा लगता था, तो आज ये जो उसके भाई की बीवी है, ये जो उसके भाई की नई नई दुल्हन है, ये उसके भाई के दिल की तस्कीन नहीं है? क्या ये उसके भाई के दिल का सुकून नहीं है जिसको वो परेशान नहीं देख सकता? तो आज उसको चाहिए कि अगर कोई गलती हो जाए या उसकी वालदा या वालिद और कोई उसको डांटने की कोशिश करें तो वो अपनी भाभी के सामने खड़ी हो जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसके बचपन में उसका भाई सामने खड़ा हो जाता था और अम्मी अबू से कहता था कि मेरी गलती है, ये चीज़ मुझसे टूटी है, इससे नहीं टूटी। आज जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारी भाभी को डांट रहे हैं, क्या आज आपको नहीं चाहिए कि आप अपने भाई के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करो? ठीक है, तुम्हारी भाभी से गलतियां भी हो सकती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आप ससुराल में अच्छे तरीके से घर चला रही हैं, तो क्या वो शुरू से सब कुछ आपको आता था? ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है। दूसरे माहौल में एडजस्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है, वक्त लगता है चीज़ों को एडजस्ट करने में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने भाई के दिल के सुकून का, आप अपने घर वालों के सुकून का, आप अपने सुकून का और अपनी भाभी के सुकून के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं।
ایک چھوٹے سے خوبصورت سے آپ کے کردار کی ضرورت ہے، ایک ایسا کردار جو محبت پھیلائے، ایک ایسا کردار جو خوشبو پھیلائے۔ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں پیار محبت کی فضا ہوگی، پیار محبت کی خوشبو ہوگی، تو کیا اس سے وہ سارا گھرانہ نہیں مہکے گا؟ تو آپ وہی کام جو سخت ماحول سے اسے لینے چاہتے ہیں وہ آپ کے گھر والے پیار محبت سے لے سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کے کردار کی ضرورت ہے۔ آپ کی بھابھی کی ایج اور آپ کے پیرنٹس کی ایج میں جو ڈسٹنس ہے، جو گیپ ہے، اس کو آپ فل کر سکتی ہیں نا۔ آپ اس ماحول کو بیٹا خوبصورت کر سکتی ہے، کیسے؟ پیار سے، محبت سے، ایک پل کا کردار ادا کریں، اس کنارے کو اور اس کنارے کو جوڑنے کے لیے خوبصورت پل، تاکہ آپ کا بھائی اچھے طریقے سے کاروبار کر سکے، تاکہ وہ پرسکون ماحول میں اپنی جاب کر سکے، تاکہ وہ پرسکون ماحول میں گھر سے نکل سکے۔ اس کو پتہ ہو کہ جب میں نہیں ہوں تو میرے معاملات سنبھالنے والی میری وہ بہن ہے جو بچپن سے مجھے بھی جانتی ہے، میرے گھر والوں کو بھی جانتی ہے۔ آج اس کے دل کا سکون بنے، تاکہ آپ کا بھائی، تاکہ آپ کی بھابھی، وہ سب آپ کو پیار محبت سے دیکھیں، وہ آپ کو وہ احترام دیں کہ جو ایک بندہ والدین کو دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ خوبصورت رشتے سدا سلامت رکھے۔ کاظمی صاحب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔